क्या आप जानते हैं इन दिनों हमारे भगवान जगन्नाथ बहुत बीमार चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों आखिर भगवान बीमार हो गए और उनकी बीमारी का कारण क्या है। भक्तों, जब धरती तपती है और आकाश देखता है, जब समुद्र शांत हो जाता है और हवा धीरे धीरे बहने लगती है, तब पुरी का एक मंदिर खामोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस नीले पर्वत पर विराजमान है वह ईश्वर, जो केवल पत्थर नहीं बल्कि 5 तत्व से बना है। आग, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन सब में समाहित है। लेकिन हर साल एक समय आता है जब वह ईश्वर बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, भगवान जगन्नाथ जो ब्रह्मांड का पालन करता है, वह थक जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और पुरी की हवाओं में एक विरह सा घुल जाता है। ना आरती होती है, ना मंत्र बोले जाते हैं, बस चारों ओर सन्नाटा होता है। पर यह बीमार पड़ना कोई सामान्य रोग नहीं, बल्कि यह तो प्रभु की लीला है, एक दिव्य लीला, एक अच्छा संकेत कि ईश्वर भी अनुभव करते हैं थकान, प्रेम, विश्राम और प्रतिष्ठा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जहाँ देवता भी सैया पर विश्राम करते हैं, जहाँ राज्य वैद्य उनकी सेवा करते हैं और जहाँ भक्त अपनी सांस रोककर रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। यह कथा है नीलांचल के नाथ की, यह लीला है जगत के स्वामी की, यह रहस्य है जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने का। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ की जय लिखना अवश्य। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा से एक अद्भुत दृश्य होता है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बाहर निकलते हैं। उन्हें स्नान मंडप नामक खुले स्थान पर लाया जाता है। वहाँ 108 कलशों में गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों के जल को एकत्रित किया जाता है। फिर विधिवत मंत्र उपचार के साथ भगवान का जलाभिषेक होता है। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि लाखों श्रद्धालु इस दिव्य दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। इसी को कहते हैं स्नान यात्रा। स्नान के बाद भगवान को नहीं लाया जाता वापस मंदिर के गर्भगृह में, बल्कि उन्हें एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं अनसरा गृह। अनसरा गृह का अर्थ होता है बीमार। यहाँ भगवान 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं, यानी कि भगवान को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान को सच में बुखार आता है? क्या देवता भी रोगग्रस्त हो सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार स्नान के दौरान ठंडे जल का प्रभाव भगवान के शरीर पर भी पड़ता है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के एक गहरे सत्य को दर्शाती है। ईश्वर भी अपने भक्तों के साथ पीड़ा साझा करते हैं। इस 15 दिन के दौरान किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन से पहले की खामोशी। इस 15 दिनों के समय को कहते हैं अनसरा काल। मंदिर के सेवक भगवान के लिए विशेष हर्बल और औषधियाँ तैयार करते हैं। जहाँ दुनिया डॉक्टर को भगवान मानती है, वहाँ पुरी में भगवान का डॉक्टर आता है, राजवैद्य, जो हर साल जगन्नाथ जी की नाड़ी देखते हैं, उनके लिए औषधियाँ बनाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, आपका भक्त आपके दर्शन को तरस रहे हैं। यह कोई बीमारी नहीं, यह लीला है जहाँ भगवान भी थकते हैं और भक्त सेवा करते हैं। यह पुरी है जहाँ ईश्वर भी डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हैं। इन 15 दिनों के लिए मंदिर के विशेष चिकित्सक, जिन्हें राजवैद्य कहा जाता है, भगवान की देख रेख करते हैं। यह कोई कौरी कल्पना नहीं, बल्कि पूरी गजपति राजा के दरबार से नियुक्त डॉक्टर होते हैं राजवैद्य। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? नाड़ी परीक्षण। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श कर वे प्रतीकात्मक रूप से नाड़ी की जांच करते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर भी हमारे जैसे ही हैं। शरीर, भाव, रोग और विश्राम से जुड़े औषधि अर्पण दास नामक औषधीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, हरड़, त्रिफला आदि से बना काढ़ा भगवान के सेवन हेतु अर्पित किया जाता है। इसे पंचामृत स्नान के बाद विशेष विधि से तैयार किया जाता है।
भोजन में परहेज, भगवान को हल्का सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी आदि दिया जाता है और रोगनाशक आहार अर्पित किया जाता है, जिसे पाती महाप्रसाद कहा जाता है। वातावरण और सेवा शुद्ध और शांत वातावरण में सेवा की जाती है। मंत्रों और उड़िया भाषा के पारंपरिक भजनों द्वारा थेरेपी की जाती है। कोई नहीं जानता भगवान कैसी अवस्था में होते हैं। कुछ कहते हैं यह वही समय है जब भगवान अपने मूल स्वरूप में होते हैं। कुछ मानते हैं भगवान अपनी आत्मा को पुनः जागृत करते हैं और फिर 15 दिन बाद होता है एक चमत्कार। स्नान के 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ अपने नए रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। फिर अगले दिन होता है रथ यात्रा का भव्य प्रारंभ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में विराजमान होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यही वह दिन होता है जब ईश्वर स्वयं भक्तों के पास आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान रथ यात्रा पर निकले? ना केवल यात्रा करें अपितु स्वयं को उनके समर्पण में लीन कर दें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्नान यात्रा के दौरान भगवान के पुराने वस्त्र, चंदन और फूलों को विशेष रूप से संग्रहित किया जाता है। इन्हें गुप्त स्थान पर रखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि अत्यंत शक्तिशाली होते हैं ये वस्त्र। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्नान यात्रा के समय भगवान की मूर्ति में जीव तत्व प्रवेश करता है और बीमार पड़ना उस जीव तत्व का शुद्धिकरण है। यही कारण है कि इस दौरान कोई मूर्ति को देख नहीं सकता। यह केवल शरीर नहीं, आत्मा की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखें तो केवल जलाभिषेक नहीं, उस दिव्यता को भी महसूस करें जो हर बूंद के साथ बह रही होती है। दरअसल भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। पुरी में माधव दास नामक एक भक्त रहते थे जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते और उन्हीं के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास को बहुत तेज बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह भी देते थे, लेकिन वह कहते थे जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। फिर एक दिन वह ज़्यादा बीमार होने की वजह से अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास के ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते देखा तो वह भावुक हो गए और पूछा कि भगवान, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी हैं, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। उस दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद वह 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनसर कहते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ के ठीक होने के बाद नैनासर उत्सव मनाया जाता है, जिसे रथ यात्रा भी कहते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई है और आपने पूरी कहानी सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना लौटें। धन्यवाद।